हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग अब कर रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, जस्ट एंड करने वाले हैं और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो या तो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और अच्छा ये मान लीजिए आपके एडवांस लेवल तक पहुंच ही आएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, x ml of H2 diffuses through a hole in a container in 5 seconds। फिर से बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है कि कंटेनर बनाया हम लोगों ने, इस तरीके से कंटेनर बनाया हम लोगों ने और उसके अंदर से जो होल किया है वहां पर जो H2 है, H2 डिफ्यूज कर रही है x ml इन 5 सेकेंड। ठीक है, और हम लोगों को उसी वॉल्यूम पर, सेम वॉल्यूम के लिए, मतलब x ml के लिए ही वो गैस निकालनी है जो इन कंडीशन को फॉलो कर सके। ठीक है, क्वेश्चन देखो हिंदी मीडियम वालों, H2 किसी छिद्र से, आप लिख लो क्वेश्चन, है ना, मैं बोल रहा हूं, किसी छिद्र से H2 गैस x ml आयतन, H2 गैस x ml आयतन विसरण करने में 5 सेकंड लगाती है, तो समान आयतन के लिए नीचे दी गई अवस्थाओं में डिफ्यूजन की, विसरण की जो दर निकालने में लिया गया तय किए गए समय क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने हैं। देखो बच्चों, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, देखो इसको देखो। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन लेते हैं V अपॉन T1 अपॉन क्या लेते हैं, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट, नीचे जो गैस ली गई है, ठीक है, वो ऊपर ली जाएगी हीलियम, और यहां पर जो गैस है वो है H2। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। जैसे V1 अपॉन T1 ये x अपॉन T, और नीचे क्या है x अपॉन T, ये x अपॉन T दे रखा है 5, ये दे रखा है 5। ठीक है, और ये x अपॉन T ये निकालना है मुझे। ठीक है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और इज इक्वल टू रूट, हीलियम कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये आएगा √2। ठीक है, √2, और यहां पर जो t आएगा, ये t आपके पास में निकल के आएगा बच्चों 5√t। तो इसका मतलब इसमें ये 10 सेकंड लिया गया है और हमारा आया कितना है 5√t। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं। ठीक है, और इन क्वेश्चन में मतलब इसमें से और इसमें से मुझे एक ही ऑप्शन चेक करना है, ये भी तय है। ठीक है, अब अगर मैं इस ऑप्शन को अच्छे से चेक कर लूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे चेक करेंगे, यहां पर फिर से वही x अपॉन, इसको कितना समय लगा है x अपॉन 5 अपॉन x अपॉन t, ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू रूट ऑक्सीजन 32 बटा हीलियम 4, तो ये आएगा 4। तो यहां पर t इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा बच्चों 5 × 4 बराबर 20 सेकेंड। तो देखो ऑक्सीजन को लगा है 20 सेकेंड, तो ये 20 सेकेंड यहां पर आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन करने में आप हमेशा ध्यान रखो कि यहां पर जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं 5 के मल्टीपल में। देखो 5 × 5 × 2 10, 5 × 4 20, 5 × 5 25, 5 × 11 55, तो सब 5 के मल्टीपल में दी गई है। इसका मतलब 5 के मल्टीपल में ये दी गई है, तो यहां पर जो अंदर आना चाहिए, ये वर्गमूल में जो आना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं आएगा तो ये 5 का ये गुणांक भी नहीं बन पाएगा, क्लियर, इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्यों बन पा रहा है, क्योंकि ये 4 निकल के आ रहा था, जब हम लोगों ने 5 से गुणा कर दिया तो 20 सेकंड आ रहा है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो करके देख लो आप, यहां पे ऊपर कितना रहेगा 44 बटा हाइड्रोजन कितना है 2, 44 बटा 2 कितना आएगा बच्चों बताओ, √44/2 आपके पास आएगा √22।
तो 22 को अगर 5 से गुणा करोगे √22 को तो 25 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर इन दोनों में से एक ही चेक करना था, नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर कौन सा है? ये वाला। तो जब भी आप आंसर चेक करो तो इस तरह के ट्रिक से चेक करो। ठीक है, जहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा H2 के साथ में, यहां पर अंदर की तरफ, उसको सबसे पहले चेक करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका वही आंसर निकल के आ जाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, जो एक बार सीबीएसई में डेटा चेंज करके पूछा हुआ भी है। क्लियर? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को, हिंदी इंग्लिश में उसको दिक्कत ही नहीं है ना। एक कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, पारदर्शी परख नली, ये समझ लो आप। ठीक है, और उसमें दो सिरे हैं एक्स और वाई, दो सिरे हैं एक्स और वाई। एक सिरे से NH3 गैस को अंदर भेजा जा रहा है और दूसरे सिरे से HCl गैस को अंदर भेजा जा रहा है। एक परख नली है पारदर्शी, जिसमें एक्स और वाई दोनों मिलाकर दो एंड हैं। एक्स एंड से NH3 गैस को अंदर भेजा जा रहा है और वाई एंड से, मतलब वाई बिंदु से HCl को अंदर भेजा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पर व्हाइट फ्यूम्स विल अपीयर, किस बिंदु पर व्हाइट फ्यूम्स आ जाएंगे, व्हाइट फ्यूम्स विल अपीयर, व्हाइट फ्यूम्स विल अपीयर। देखो इसका मतलब क्या है। जो गैस होती है NH3 गैस और HCl गैस, अगर हम लोग इनकी टेस्टिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे कि आप एक क्या करो, एक ग्लास रोड लो, है ना, लंबी सी रोड आती है ग्लास की, अगर आप कभी लैब में गए हो तो आपको दिखेगी, लंबी सी ग्लास की रोड लो। ठीक है बच्चों, और उस पर आप क्या लगा दो, NH3 लगा दो, अमोनिया गैस लगा दो, और जब आप उसको HCl के पास में लेके जाओगे तो वहां से व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है, या फिर HCl की रोड ले लो, HCl लगा के NH3 के पास में ले जाओ तो वहां से भी क्या निकलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे। इसका मतलब यहां पर इन दोनों की क्या होगी, रिएक्शन होगी, और जो व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, NH4Cl के निकलेंगे व्हाइट फ्यूम्स। व्हाइट फ्यूम्स मतलब कि सफेद धुआं। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है किस बिंदु पर सफेद धुआं दिखाई देगा, किस बिंदु पर सफेद धुआं दिखाई देगा। अब बिंदु बोल रहा है कि A बिंदु पर दिखाई देगा, B बिंदु पर दिखाई देगा, या फिर C बिंदु पर दिखाई देगा। और इसमें वो एक बात क्वेश्चन में उसने खुद ने दी हुई है कि B बिंदु जो है यहां पर है, इस परख नली का मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट। ठीक है, B बिंदु यहां पे लिखा हुआ MP, मतलब कि मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु है। तो आप व्हाइट फ्यूम्स आपको कहां पर दिखाई देंगे। क्लियर? तो देखो बच्चों, मान लीजिए अगर मैं A बिंदु की बात करूं, इस A बिंदु की बात करूं, यहां पे डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, दोनों एंड के बीच में 2 मीटर की है। तो अगर यहां पर A तक मैं पहुंचता हूं तो इसका मतलब जो कौन ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, यहां पर कौन ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है बताओ, डिस्टेंस ज्यादा कौन ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल कर रहा है HCl, क्योंकि अगर A बिंदु पर मिलते हैं तो सिर्फ NH3 A तक ही चला, लेकिन B या HCl जो है वो ज्यादा चला। ठीक है, तो A बिंदु पर जो डिस्टेंस ऑफ NH3 है वो क्या है, लेस देन है डिस्टेंस ऑफ HCl से। ठीक है, ये बात हुई। अगर B बिंदु पे आ रहा है तो डिस्टेंस ऑफ NH3 ये बराबर हुआ किसका, डिस्टेंस ऑफ HCl के, होगा कि नहीं होगा, देखो बराबर रेट से डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा बिंदु, डिस्टेंस ऑफ NH3 लेस देन होगा डिस्टेंस ऑफ HCl से। क्यों होगा बच्चों, देखो अगर यहां C तक आगे मिले तो इसका मतलब NH3 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी और HCl में कम डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, अब हमसे पूछा है वो किस बिंदु पर आकर मिलेंगे, किस बिंदु पर आकर व्हाइट फ्यूम्स आएंगी। व्हाइट फ्यूम्स मतलब कि NH4Cl, NH4Cl कब बनेगा, जब जहां पे आके वो मिलेंगे। ठीक है, तो किस बिंदु पे आकर मिलेंगे, बस इतना से पूछा है, दोनों आके किस बिंदु पे आकर मिलेंगे। तो A B C तीनों में चेक करना है। तो अगर A चेक करोगे आप तो वहां पर आएगा डिस्टेंस ऑफ NH3 लेस देन डिस्टेंस ऑफ HCl, मतलब HCl ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करिए।
ए बिंदु के लिए, बी बिंदु के लिए दोनों ने बराबर ट्रेवल किया है, और सी बिंदु के लिए NH3 ने कम ट्रेवल किया है, सॉरी NH3 ने ज्यादा ट्रेवल किया है, किससे? HCl से। ठीक है, अब जितनी डिस्टेंस उतनी क्या आएगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगी। इसका मतलब RNH3 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन RHCl, RNH3 यहां पर क्या आएगा? बराबर RHCl, और इसके लिए क्या आएगा? RNH3 बराबर RHCl, क्योंकि हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ डिफ्यूजन विसरण की दर किसके? तय की गई दूरी बटा समय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसलिए जस्ट इसका रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे? R इज इक्वल टू अगर निकालना चाहे D/T। ठीक है, तो आप देखो बच्चों, किस बिंदु पर आकर वो मिलेगा, किस बिंदु पर आकर वो मिलेगा? तो एट विच पॉइंट व्हाइट फिल्म्स विल अपीयर, तो व्हाइट फिल्म्स आकर कहां पे मिलेंगे? तो आप देखो RNH3 अपॉन RHCl इज इक्वल टू रूट M HCl अपॉन रूट M NH3। तो अगर आप देखो यहां पर, तो ये आएगा 1 रूट M HCl अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 36.5 अपॉन रूट 17, तो ये आ जाएगा 1.46। मतलब RNH3 1.46 टाइम फास्टर है, मतलब कि लगभग ये 1.5 ही हो गया बेटा, 1.5 टाइम फास्टर है किससे? HCl से। मतलब RNH3 1.46 या फिर 1.5 टाइम फास्टर है, मतलब तेज है, तेज गुना से डिफ्यूज करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगी, विसरण की दर ज्यादा रहेगी HCl से, मतलब विसरण की दर ज्यादा रहेगी HCl से NH3 की। तो कहां पर है वो पॉइंट? वो पॉइंट है C पर, वो पॉइंट है C पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये दोनों आकर मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। क्लियर? इस क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, पप्पू क्वेश्चन था बिल्कुल, लॉलीपॉप लाइक। ठीक है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, अपना आप हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में आगे, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में आगे वो पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड एक्स। ये जो जहां पर मिल रहे हैं सी पॉइंट, मतलब एक्स से कितनी दूरी पर है, एक्स से ये कितनी दूरी पर है कि जहां पर आके वो मिल रहे हैं, एंड एक्स से हमें निकालना है ये दूरी, सी पॉइंट हमें निकालना है। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में देखो, मान लीजिए ये सी पॉइंट पर जो आके मिल रहे हैं, मान लीजिए ये डी है। ठीक है, और ये बचाव कितना है? 2 - t। ठीक है, मान लीजिए ये डी है जहां पे आके मिल रहे हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है ये परख नली की, टेस्ट ट्यूब की 2 मीटर। तो जहां पे आके मिल रहे हैं वो डी है, और जो बचा हुआ है वो क्या है? 2 - t। ठीक है, देखो तो हमसे पूछा कैलकुलेट दैट डिस्टेंस फ्रॉम एंड एक्स, एंड एक्स से डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहां पर देखो बच्चों, d अपॉन टी बटा 2 - d अपॉन टी इज इक्वल टू रूट, गैस के लिए 36.5 अपॉन 17, तो ये लगभग आ जाएगा 1.5। क्लियर? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा d अपॉन 2 - d इज इक्वल टू 1.5। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये d इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 - d, तो ये आएगा 3। 2 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1.5d, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2.5d इज इक्वल टू 3, मतलब d इज इक्वल टू आएगा 3/2.5, लगभग 1.2 मीटर के समथिंग, लगभग 1.2 मीटर के समथिंग ये आएगा। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में सी की जो डिस्टेंस है एक्स से, वो कितनी आ जाएगी बच्चों? सी की जो डिस्टेंस है एक्स से वो आ जाएगी 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है इस तरीके से, डिस्टेंस ट्रेवल वाले फॉर्मूले से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, वो हमसे फिर से पूछ रहा है
डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम एंड ऑफ एक्स एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर। इसको ध्यान से देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा का वैसा। एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, परख नली टेस्ट ट्यूब दे रखी है, दो एंड है एक्स और वाई, दो एंड है एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक एंड से, एक्स एंड से जो है H2 गैस को अंदर भेज रहे हैं और Y एंड से O2 गैस को अंदर भेज रहे हैं, और हमसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम एंड ऑफ एक्स, एक्स बिंदु से उतनी दूरी निकालो जहां पर आपको पानी की पहली बूंद मिल जाए। एक्स एंड से यह परख नली है, पारदर्शी परख नली, जिसके अंदर एक एंड से H2 और एक एंड से O2 को भेजा जा रहा है डिफ्यूज कराने के लिए। डिस्टेंस टोटल जो परख नली की है, मतलब टोटल लंबाई लेंथ 5 मीटर है। पहली बूंद आपको पानी की जहां मिलेगी इस पूरी परख नली में, वो एंड, वो बिंदु एक्स एंड से कितनी दूरी पर होगा, जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन किया अभी हम लोगों ने, बिल्कुल वैसा का वैसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए वो एंड कहीं पर यहां पर मिला हुआ है, मान लीजिए कहीं पर यहां पर एंड है जहां पर हमें वाटर की पहली ड्रॉप मिलेगी। अब वाटर की पहली ड्रॉप कैसे मिलेगी, H2 प्लस हाफ O2 और H2। देखो बच्चों, पहली बात तो है ना, ये H2 प्लस हाफ O2 टेंस टू लिख देने से H2O नहीं बनता। ठीक है, कभी भी हम लोग क्या है, यहां पर जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादातर जो रिएक्शंस आती हैं है ना, वो एजम्पशन पे चलती है। अब जैसे इस रूम में ऑक्सीजन भी होगा, इस रूम में हाइड्रोजन भी होगा, जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पर भी होगा, तो बारिश तो नहीं हो रही होगी वहां पे, है ना, पानी तो नहीं गिर रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हर जगह मिलेगी। लेकिन ये जो पानी बनेगा, पहली ड्रॉप जो आएगी, ये किसी आइडेंटिकल कंडीशंस के लिए आएंगी। ठीक है, तो कई बार बच्चे मुझे बोलते सर नहीं बनेगा तो, है ना, नहीं बनेगा तो फिर बैग पैक करो घर जाओ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम एंड ऑफ एक्स एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर, पहली ड्रॉप कहां बनेगी, ये एजम्पशन पे डिपेंड है। ठीक है, अब उस टेस्ट ट्यूब परख नली के अंदर मैं सारा का सारा टेम्परेचर प्रेशर तो लेके नहीं चल जाऊंगा। ठीक है, जिस आइडेंटिकल कंडीशन के लिए वाटर बनता है वो तो यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, टेस्ट ट्यूब फूट जाएगी, वो तो गर्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा गर्म कर दूंगा तो, क्लियर है ना, ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तब भी फूट जाएगी। तो ये किसी आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर पे बनते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर सिर्फ एजम्पशन लेके चल रहे हैं। क्लियर है, तो इधर से हाइड्रोजन गैस जा रही है, इधर से ऑक्सीजन गैस जा रही है, जब दोनों आपस में मिलेंगी तो पानी की तुम्हें पहली ड्रॉप मिलेगी। तो पानी की पहली ड्रॉप किस पॉइंट पे मिलेगी, वो पॉइंट एक्स से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पर पहली ड्रॉप मिलेगी, इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, पहली ड्रॉप मिलेगी H2O की। और मान लीजिए ये जो ड्रॉप की जो पॉइंट है ये x, ये जो है d डिस्टेंस है, और ये y से कितना हो जाएगा, ये 5 - t। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है x एंड से, x बिंदु से d दूरी पर है, तो y से कितना हो जाएगा, 5 - t। ठीक है, तो देखो ये d है, d अपॉन t अपॉन 5 - d अपॉन t इज इक्वल टू रूट O2 MO2 अपॉन MH2। तो MO2 कितना आया बच्चों, 32, H2 कितना आ रहा है, 2 ही आता है, तो आ जाएगा 4। क्लियर, तो D इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा तो 20 - 4D, तो मतलब 5D बराबर 20, तो मतलब D बराबर 20/5, तो आ जाएगा 4 मीटर की डिस्टेंस रहेगी ये D इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों। ये D इज इक्वल टू जो आपके पास में वैल्यू आएगी, ये आएगी 4 मीटर। ठीक है, X एंड से ये जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 4 मीटर की। क्लियर, 4 मीटर की डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पानी की पहली बूंद को महसूस करेंगे। अब अच्छा ये बताओ कि 5 मीटर पूरी टोटल टेस्ट ट्यूब की लेंथ थी और हमने यहां पर कवर करने में 4 मीटर लगा दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई H2 गैस जो है वो हल्की है ऑक्सीजन गैस से, और कितना गुना हल्की है, 4 गुना हल्की है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 गुना फास्ट यहां पे ट्रेवल कर रही है, इसलिए 4 मीटर तक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सामने लिखा हुआ सारी चीजें क्लियर। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले लेक्चर के साथ में। ठीक है, पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच।